Good afternoon to you all, my dear student. Today I am going to teach you the main points of flamingo topic indigo. As I have sent many video related to it. So first of all understand what is indigo. Indigo means नील। और आपने इस लेसन में देखा था, ब्रीफ समरी मैंने आपको बताया था चंपारण का एक किसान कैसे राजकुमार शुक्ला जब अंग्रेजों और वहां के जमींदारों के अत्याचारों से घबरा जाता है तो वो गांधी जी से मिलने के लिए जाता है। गांधी जी कहते हैं मुझे ढेर सारा काम है, और फिर क्या होता है, यहाँ वो जाता है। फिर गांधी जी एक पर्टिकुलर डेट देते हैं उसे, वो कलकत्ता जाता है, कलकत्ता से मुजफ्फरपुर जाते हैं, तमाम विरोधाभास के। बस तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन बहुत ही जी, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिश्योरिंग। भाई राजकुमार शुक्ला को क्यों कहा गया है कि वह जो है रिसोल्यूट, ऐसा आदमी जो अपने मंतव्यों पर एकदम से फिदा हो। तो सीधी सी बात है, राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब एज बीइंग resolute because he was not ready to leave Gandhi's side till he fixed a day। क्योंकि पिता था राजकुमार शुक्ला को इस नाते रिसोल्यूट कहा गया है क्योंकि वह गांधी जी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था जब तक वह उसे फिक्स डेट नहीं दी। क्योंकि आपने देखा था गांधी जी ने कहा था ना कि मुझे काम है, फिर वो लखनऊ गए, अहमदाबाद गए, जहां जहां गए वेन राजकुमार वाज विद हिम, राजकुमार उनके क्या था, साथ था। तो इसी नाते उसे कहा गया है ही विश दैट गांधी जी शुड हैव फिक्स्ड डेट ऑफ हिज विजिट टू चंपारण। उसकी इच्छा थी कि गांधी जी एक फिक्स डेट दें चंपारण के लिए। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर गांधी जी एज ही हैड अ लॉट ऑफ अपॉइंटमेंट। और गांधी जी के लिए ये बात डिफिकल्ट था क्योंकि उनके पहले से ही ढेर सारे क्या थे, अपॉइंटमेंट थे। सो इसीलिए उसे क्या कहा गया है, रिसोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी इन द पीछे। भाई ये वहां का है 12 में, वहां से क्वेश्चन एराइज हुआ है। गांधी जी वेन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस वाज अ इमिनेंट लॉयर, बहुत सुप्रख्यात वकील थे बिहार के। किसके साथ गए, राजकुमार शुक्ला के साथ। उसी से ये प्रश्न है, तो आपने जाना होगा कई तरह से प्रश्न था गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार किया गया, बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उनको कुएं का पानी पीने ही नहीं दिया गया था। तो वही एक क्वेश्चन है कि आप क्या सोचते हो कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नौकर था वो गांधी जी को क्यों दूसरा पेशेंट समझा, क्यों दूसरा किसान समझा। पेशेंट ये फार्मर की दूसरी अंग्रेजी है। तो बहुत सिंपल है, द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी इन द पीजेंट बिकॉज़ राजकुमार शुक्ला यूज्ड टू विजिट राजेंद्र प्रसाद इन कंसल्टेशन विद द पेशेंट केसेस इन द। क्योंकि सर्वेंट ने गांधी जी को दूसरा किसान समझा क्योंकि उनके साथ जो राजकुमार शुक्ला आया था वो प्रायः किसान के जो मामले कोर्ट में चल रहे थे इंडिगो को लेकर के, नील की खेती को लेकर के, जो इन्होंने हापा हुआ था और जब जल्दी पैदा करवाते थे। सो
Probably other peasant might have gone with him in those occasions. शायद बदल बदल करके जाता होगा। भाई कोई कहीं जाता तो हर बार एक ही फिक्स आदमी को तो ले जाता नहीं, तो ऐसा हुआ होगा राजकुमार शुक्ला कभी किसी और को ले गया होगा, कभी किसी और को ले गया होगा। तो इसीलिए नौकर ने समझा कि ये बदल बदल करके लाता रहता, तो इसके साथ कोई क्या है, किसान है। इसीलिए लिखा है द अदर थिंग वाज दैट गांधी जी was with Shukla, so the servant were not wrong in thinking गांधी जी to be in the picture। इसलिए ये गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला था, वो टेनेंट था, किसान था, इसीलिए सर्वेंट का ये सोचना गलत नहीं था कि वो भी दूसरे क्या है, किसान। नेक्स्ट है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। उन चीजों का आपको लिस्ट बनाना। तो समझिए, यदि आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि वो चंपारण गए, लखनऊ गए, कानपुर, कलकत्ता, पटना और फिर मुजफ्फरपुर। तो कैसे लिखेंगे द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल। वो स्थान जहां गांधी जी शुक्ला के साथ गए वो कौन था, चंपारण। जाने से भाई क्या था, लखनऊ था, कानपुर था, कलकत्ता, पटना, फिर पटना से कहा मुजफ्फरपुर। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पेशेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। मतलब जो किसान थे वो ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार, उनको क्या पे करते थे वो। एंड व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इन स्टील एंड वाइन। और ये जो ब्रिटिश सरकार थी वो वांट इन स्टील, इसके बजाय क्या चाहती थी और क्यों चाहती थी। एंड व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन सिंथेटिक इंडिगो। और जो सिंथेटिक इंडिगो बना, सिंथेटिक इंडिगो का मतलब होता है आपका कृत्रिम, आर्टिफिशियल मीट ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। मतलब क्या, नेचुरल इंडिगो के स्थान पे। तो इसमें 3 क्वेश्चन है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को जो पीसेंट थे वो रेंट के रूप में क्या अदा करते थे, और ब्रिटिश इसके स्थान पर क्या चाहती थी, क्यों चाहती थी, और इसका प्रभाव, सिंथेटिक का प्रभाव क्या पड़ा। तो देखें आप द लैंडलॉर्ड्स कंपेयर ऑल टेनेंट। टेनेंट्स करते हैं आसामी। आसामी भाई मेरे पास जमीन है तो मैंने उसको क्या कर दिया, दे दिया किराए पे किसी को। जैसे घर है किराए पे लोग दे देते हैं, तो टेनेंट करते हैं आसामी को। तो द लैंडलॉर्ड कंपेयर, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने मजबूर किया ऑल टेनेंट टू प्लांट 320, मतलब 3/20 या 15% ऑफ देयर होल्डिंग विथ इंडिगो एंड सरेंडर टू इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट टैक्स। मतलब जो ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड थे उन्होंने आसामियों को ये मजबूर कर दिया कि वो 3/20 भाग या 15% जो खेती वो बोते हैं, ठीक है, इंडिगो का, वो पूरा का पूरा रेंट के रूप में देंगे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया 15%। दूसरा, दिस वाज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसे नहीं पोखरी पोखरा की तरह जैसे आप लोग कर लेते हो कि चलो भाई पोखरा पोखरी की तरह हम कर लेते 1 साल 2 साल 5 साल, नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। और द ब्रिटिश डिड नॉट वांट देम नाउ टू प्लांट इंडिगो। और अब स्थिति चेंज थी, ब्रिटिश ये नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो लगाए, नील की खेती कर, बिकॉज दे लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड
समाचार मिल गया था और सच्चाई भी थी है। आजकल जो नील आप चढ़ाते हैं क्या उसकी खेती होती है? वो सिंथेटिक ही है, आर्टिफिशियल ही है। तो जर्मनी ने डेवलप कर लिया था। सो द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वर बाउंड टू गो डाउन इन ए कंसिडरेबल मैनर। इसलिए जो नेचुरल खेती करके दी होती थी उसका दाम क्या हो गया? बहुत ज्यादा गिर गया। तो अंग्रेजों को कोई फायदा था नहीं। देयर अपॉन द एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर टू पे दे कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। इसीलिए चूंकि एग्रीमेंट लंबे समय का हुआ था, इसलिए वो चाहते थे कि वो क्षतिपूर्ति दें, किसान मुआवजा दें, तब हम उनका खेत क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी है कि भाई ब्रिटिश के लैंडलॉर्ड ने सभी किसानों को मजबूर किया था कि वह 3/20 या 15% जो खेती बोते उसका इंडिगो लगाएंगे और वो पूरा का पूरा रेट के रूप में दे देंगे। और जो ब्रिटिश ने किसानों से एग्रीमेंट करवाया था वह लंबे टर्म का। और इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच जो है जर्मनी ने कृत्रिम खेती करना प्रारंभ कर दिया। अब ब्रिटिशों को उसका उतना फायदा होने वाला नहीं था, इसलिए डाउन जा रहा था। तो उसने क्या किया? उन्होंने किसानों को ये कहा कि हमारे पास एग्रीमेंट है, लेकिन हम ये नहीं बताया कि कृत्रिम खेती शुरू हो गई है। हमको दो इसका क्षतिपूर्ति माने पैसा दो और हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यही मैटर था। फिर है द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी की मेथड ऑफ वर्क। जो घटना है इस कहानी में वो इलस्ट्रेट प्रकाशित करता है गांधी जी के वर्किंग मेथड। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ दिस मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस? तो क्या आप कुछ उदाहरण देंगे इस मेथड के और लिंक बताएंगे सत्याग्रह और नॉन वायलेंस का? सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह और नॉन वायलेंस, वायलेंस माने हिंसा, नॉन वायलेंस माने जिसमें हिंसा न हो यानी अहिंसा। तो गांधी जी का तो यही था, सत्य के लिए आग्रह करना। और दूसरा क्या? हम प्रतिकार करेंगे लेकिन अहिंसक करेंगे, वायलेंस के माध्यम से हम कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। तो चलिए समझते हैं। असल में गांधी जी पॉलिटिक्स वाज लिंकेड विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडिया। गांधी जी की जो राजनीति थी वो जुड़ी हुई थी दिन प्रतिदिन मिलियन समझते हैं 10 लाख का 1 मिलियन होता है और मिलियंस ऑफ इंडियन मतलब क्या? करोड़ों। नहीं, उस मिलियन की गिनती नहीं है। गांधी जी का लिंक जो है मिलियंस इंडियन से दिन प्रतिदिन उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड हिज मिशन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया? तथ्य को इकट्ठा करना शुरू किया। Although he had respect for laws, हालांकि उन्होंने कानून का सम्मान किया एंड लीगल अथॉरिटी का, बट फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, लेकिन सेक ऑफ द जस्टिस न्याय को दिलाने के लिए एंड ह्यूमन राइट्स और मानव को न्याय दिलाने के लिए he did not hesitate to break such law। उन्होंने उस कानून को तोड़ने से हिचकिचाहट व्यक्त नहीं। मतलब क्या? सीधी सी बात है, गांधी जी की जो राजनीति थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और मिलियंस इंडियन के साथ जुड़ी हुई थी। तो गांधी जी के कार्य करने का तरीका यह था, पहले वो फैक्ट्स को इकट्ठा करते थे, हालांकि वो कानून और लीगल अथॉरिटी का सम्मान करते थे, लेकिन मानवीय पक्ष में मानव के अधिकारों के लिए वो जस्टिस को हिलाने में विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने उस कानून को तोड़ने से
थोड़ी सी भी हिचकिचाहट व्यक्त नहीं की। द इवेंट्स इन दिस लेसन इन स्टेट, जो इस लेसन में प्रकाश डाला है गांधी जी ने हिज मेथड, अपने मेथड ऑफ वर्किंग पर, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, कि तो उनका किससे जुड़ा हुआ था सत्याग्रह। आपने देखा होगा, आपको मैंने बताया होगा कि जब वो उनसे कमिश्नर ने कहा दिया कि युवक छोड़ के जाओ, तो उन्होंने क्या कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन मैं ये छोड़ करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी क्या हूं, भारतीय हूं, भारत का रहने वाला हूं, तो मैं ये छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसको मानने से क्या, मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां वो सब हाथी पर चढ़ करके जा रहे थे ना, तो आदेश उनको मिला था कि वहां नहीं जाने का, उनका ये आदेश तो मैं मानूंगा, लेकिन मैं ये स्थान छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो क्या था, सत्य के लिए आग्रह करना, किस माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। सो द फेमस दांडी मार्च इज केंद्र स्टेट, और गांधी जी का जो दांडी यात्रा शुरू हुआ था, आप लोग देखते होंगे डांडिया डांस होता है, तो गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो बिहार से ही शुरू हुआ इसका एक क्या है, उदाहरण है। फिर है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। भाई सीधी सी बात है, गांधी जी क्यों हुए, ठीक है बताता हूं मैं आपको। मैंने पढ़ाते भी बताया था, व्हेन आई वाज टेकिंग द क्लास, जब मैं क्लास ले रहा था तो स्पष्ट कर दिया था, या मैं स्पष्ट कि ये जो जमींदार थे, इनका मुख्य चीज क्या था, सुधा सुंदरी, जायकी बिटिया कुंवारी देखी, ताइहर जाय घरों हथिया, भी गाता काल की तरह। तो इनके पास पैसा क्या था, पैसा तो ये खा गए, उसे गांधी जी को उनको झुकाना। सो देखते हैं, गांधी जी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर बिकॉज गांधी जी thought that the amount of the refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of money and with a part of their prestige. गांधी जाते थे ससुराल, तू पैसा दे कितना भी, उनको तो हालांकि 50% था, उसको वो नहीं माने तो 25% पे भी गांधी जी तैयार, क्योंकि स्पष्ट था कि गांधी जी को उस अमाउंट से कोई मतलब नहीं था। और रिफंड वाले मामले गांधी जी का प्रेस्टीज था कि जमींदार झुके और एक 25% के लिए सरेंडर करें। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कुड कंसीडर देमसेल्फ एवं ला, चूंकि जो ब्रिटिश जमींदार थे वो अपने आप को क्या मानते थे, कानून से ऊपर मानते थे, वही जो कहते थे कानून का, तो गांधी जी को उनको झुकाना था। दे ट्रीटेड देयर शेयरक्रॉपर्स ब्रूटलिटी, वो शेयरक्रॉपर्स के साथ, किसानों के साथ बहुत क्रूरतापूर्वक बर्ताव करते थे। आपने देखा होगा फिल्मों में कि बांध करके पेड़ से पिटाई, जमीन पर लिटा करके पिटाई। दे कंसीडर देम एज देयर स्लेव, उनको क्या मानते थे, दास मानते थे। द पीसेंट नाउ हैज गॉट राइट, छुटकारा पा गए ऑफ देयर फियर, यानी किसानों के अंदर जो डर था जमींदारों के प्रति कि हमारा बहुत नुकसान कर देंगे, बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, घर जब्त कर लेंगे, घर से निकाल देंगे, वो डर क्या हो गया, समाप्त हो गया। दे वर नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ देम, अब वो उनसे डरते नहीं थे। और यही गांधी जी क्या करते थे, करना चाहते थे, जो सफल हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे आप। गांधी जी, भाई गांधी जी 50-25 से मतलब नहीं था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो 50% वापस का, इंपॉर्टेंट थी यह था कि वो अपने आप को सरेंडर करे, वापस करे, झुके, ताकि किसानों के अंदर जो डर है वो जान जाए कि अगला जो गांधी जी उनके साथ खड़ा है वो बहुत बहादुर किस्म का आदमी है, उसने जमींदारों को क्या कर दिया, झुका दिया।
फिर है हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द, कैसे चेंज हुआ प्लाइट पूरा एपिसोड का पीछे। तो सीधी सी बात है, द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीछे कंसिडरेबली, उनके अंदर जो है चिंतनीय बदलाव आया। They saw that they had right of defender, वे जान उन्होंने देख लिया था उनके पास अधिकार है रक्षा करने का। They learned courage, उन्होंने सीखा साहस क्या होता है। It took only a few years for the British planter to abandon their state, और कुछ ही वर्ष लगे ये ब्रिटिश क्या हो गए, छोड़ करके चले गए स्टेट, विच रिवर्टेड टू द, किसान क्या हो गए, खुश हो गए। सो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग गॉट टोटली डिसअपियर्ड, इस तरह से नील की खेती जो शेयर क्रॉपर करते थे वो पूरी की पूरी तरह क्या हो गया, समाप्त हो गया। इन एडिशन टू ऑल दिस, इसकी बजाय हुआ क्या, द पीसेंट गॉट बैक ए पार्ट ऑफ मनी एज ए कंपेंसेशन, और पीजेंट जो वहां के किसान थे उनको क्षतिपूर्ति के रूप में रुपए मिले 25%, दे हैड गिवन टू द ब्रिटिश, और ये दिया गया, दे हैड गिवन, उनको दिया गया टू द ब्रिटिश प्लांटर के द्वारा दिया गया उनको क्षतिपूर्ति। तो ऐसे था। फिर है व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप क्यों ये सोचते हो कि गांधी जी ने कंसीडर किया है कि जो चंपारण की उनकी यात्रा थी, जो चंपारण एपिसोड है, वो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। सही सही बात है भाई। गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, क्यों? इट वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ये पहली बार मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट से मतलब लोगों की जहां गैदरिंग क्या हो, ज्यादा हो, ये लोगों का आंदोलन था। एंड द सक्सेस ऑफ इट मार्केट द फर्स्ट ट्रम्प माने विजय ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया, और पहली बार ये सफलता थी, विजय थी सिविल डिसओबीडियंस की, सविनय अवज्ञा। मतलब हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, विनम्रता पूर्वक आपके आदेश को नहीं मानेंगे, इसी को कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। सो दिस एपिसोड गांधी जी taught his followers the lesson of self-reliance, आत्मबल क्या होता है, इसके द्वारा गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स को सिखाया कि कैसे हम आत्मनिर्भर बने। दिस एपिसोड डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, हालांकि जो ये एपिसोड था इसकी शुरुआत डिफेंस एक्ट के तहत नहीं हुई थी, बट ग्रीव आउट इन अटेम्प्ट टू एविलेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल, जो गरीब दुखियारे किसान थे उनको उनके दुख से मुक्ति कराने हेतु इट वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉमन मैन्स लिबरेशन फॉर फियर ऑफ ब्रिटिश। और ये क्या था, ब्रिटिश के डर से कॉमन लोगों को, वहां के किसानों को मुक्त करना, उनके अंदर डर, क्योंकि आप जानते हैं न्याय भय का शिशु है, फियर, जस्टिस इज द इन्फेंट चाइल्ड ऑफ फियर, ये प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लाइफ, गिव इंस्टेंसेस, उदाहरण दीजिए भाई, गांधी जी कैसे प्रभाव डाले उनको बहुत डांटा फटकारा था ना, मैंने बताया था ना कि आप लोग किसान आते हैं और किसानों से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, आप पैसे लेते हैं, ये गलत बात है। गांधी जी वाज रेडी टू गो इन जेल अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द शेयरक्राफ्टर्स, भाई क्यों ला दिया, सभी लोग इतना प्रभावित हुए, सभी लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांधी जी रेडी थे जेल जाने के लिए,
ट्रापर के खिलाफ अन्याय हो रहा था उसके में। द लायर थॉट एमंगेस्ट देमसेल्फ दैट गांधी जी वर टोटली अ स्ट्रेंजर। तो लायरों ने सोचा भैया हम तो यहीं के हैं, हम तो इस बिहार के हैं, इसी चंपारण के हैं, और गांधी जी बेचारे अजनबी आदमी हैं। बट देन आल्सो ही वाज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पीपल। और इसलिए वो जानते थे कि एक स्ट्रेंज आदमी है, फिर भी वह गरीबों के हित में जेल जाने को तैयार है। और इससे उनके ऊपर क्या पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। इससे पहले वो डांटे भी थे। दे थॉट दैट इट वुड बी ए शेमफुल डिसीजन। उन्होंने समझ लिया है कि बहुत शर्मनाक बात होगी if they go home, यदि वे घर चले जाते हैं। So they told Gandhi that they were ready to follow him into jail। इसलिए उन्होंने कहा था कि वे तैयार हैं गांधी जी के साथ क्या करने के लिए, जेल जाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटी टुवर्ड्स एडवोकेट्स ए होम रूल। ये होम रूल क्या है? So the attitude of the average Indian in smaller locality towards advocates of home were negative. They were afraid to show sympathy of advocates of home rule those days। उन दिनों क्या था, जो सरकार का प्रतिद्वंदी है, सरकार के विरोध में है, उसको कोई अपने घर भी शरण दे दे तो वो अभी क्या है, अपराधी मान लिया जाता था। बस यही है। How do we know that ordinary people to contributed to the freedom? कैसे हम इस बात को जानते हैं कि जो साधारण लोग हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रीडम मूवमेंट में? बिल्कुल सही बात है। गांधी जी वेंट टू द दिसंबर इन 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लखनऊ। मैंने पढ़ाया था कि 1916 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था, यानी वार्षिक समारोह था, उसमें गांधी जी लखनऊ गए। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। वहां 2301 डेलीगेट्स से कांग्रेस के और तमाम दर्शक थे। और प्रेजेंट राजकुमार शुक्ला हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार। वहां एक नौजवान, कौन, राजकुमार शुक्ला, दुबला पतला था, जो आया था उस कांग्रेस सेशन में। कोई बताया था गांधी जी हल कर सकते हैं बिहार में जो अत्याचार हो रहे थे, तो गांधी जी को बुलाने आया था। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कम टू देयर डिस्ट्रिक्ट। उसने रिक्वेस्ट किया गांधी जी को कि वो उसके क्या है, जिले में आए। व्हेन गांधी जी रीच देयर, sharecroppers arrived in crowd to help the चंपारण चैंपियन इन चंपारण। और जो गांधी जी शेयरक्रॉपर के वहां पहुंचे तो वहां चैंपियन हो गए। दे बिकेम रेडी टू फॉलो हिम इन द जेल। वे तैयार हो गए उनके साथ जेल जाने। तो जेल जाना, ऑल दिस शो देयर कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम मूवमेंट। ये फ्रीडम मूवमेंट में है कि नहीं भाई? अन्याय के खिलाफ राजकुमार शुक्ला भी उठा तो कहीं ना कहीं से क्या है, फ्रीडम मूवमेंट तो है। फिर फ्रीडम फॉर फियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पीपल। ये गांधी जी का है। डू यू थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भय से स्वतंत्रता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीगल जस्टिस से। किसके लिए? गरीबों के लिए। तो क्या आप सोचते हैं कि इंडिया फ्री है इंडिपेंडेंस के बाद? सुनिए, नो, आई डोंट थिंक दैट द पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फियर आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि लोस्ट स्प्रिंग में भी आपने देखा था, जो टर्म फर्स्ट में पढ़ा था, कि अभी भी फिरोजाबाद में जबरदस्ती उनसे चूड़ियां बनवाई जाती है। फर्स्ट पार्ट जो इसका था, आज भी सरकार से उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार के कानून में बहुत दिनों से कानून बना है कि बाल विवाह नहीं होता, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं। तो वही है कि नहीं, मैं ये नहीं सोचता कि इंडिपेंडेंस के बाद से
स्वतंत्रता के बाद से गरीब किसान के अंदर है नहीं, स्टिल देयर आर अप्रेस्ड पीपल सीन ऑल अराउंड, हर तरफ विरोधी दिखते हैं जो उनको दबाते हैं। आज भी आप देख सकते हैं गाँव में जो दबंग टाइप के लोग हैं उनसे गरीब क्या लग पाता है, नहीं लग पाता। टुडे आल्सो वी सी दैट लाइफ इन स्लम, जो गंदगियों में रहते हैं। एलिमेंट्री स्कूल में आपने देखा होगा जो पोएम था, जैसे झुग्गी झमारी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, दे लिव ए लाइफ फुल ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी का जीवन जीते हैं। दे आर हैंड टू माउथ, इसलिए हैंड टू माउथ की होती है कि आज कमाया और पूरा शाम तक खा गए, कल के लिए कुछ नहीं बचा। दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ, उनके पास कोई जीविका का स्रोत नहीं होता। दे आर टॉर्चर्ड, वो प्रताड़ित किए जाते हैं बाय द अपर पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जो दबंग टाइप के सोसाइटी में लोग होते हैं उनके द्वारा वो क्या है, वो किए जाते हैं। फिर है आपको सो इस तरह से आपने देखा कि तमाम ढेर सारी चीजें हैं जो कर सकती है। एक और क्वेश्चन है कि इज द वर्ड्स यूज्ड इन द टेस्ट दैट आर रिलेटेड टू लीगल प्रोड्यूसर, फॉर एग्जांपल डिस्पोजिशन, तो वैसे तमाम है। इन्वेस्टिगेशन है, आर्डर है, सम्मन है, रेगुलेट है, ट्रायल है, कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद। सम्मन जानते हैं अदालती आदेश, ट्रायल परीक्षा, ड्यूटीज है, लॉ ब्रेकर है, लॉफुल है, सेंटेंस है, बेल है, बेल माने जमानत और जजमेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर आपका कुछ इंपोर्टेंट समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो